जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो एफिलेटेड सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी के लिए है यह क्लास। किसका पेपर होने वाला है? फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग का। ठीक है, पेपर कोड है AEDU 100। ठीक है, DDU यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है और 2022-23 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, यानी पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, 27 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग अपना पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें AEDU 100 वाले भी बच्चे देख सकते हैं और AEDU जो 201 जिनका पेपर कोड है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पेपर का नाम सेम है, फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ढाका का मलमल निर्मित होता है, यह किससे निर्मित होता है? यानी जो ढाका का मलमल बनाया जाता है यह किससे बनाया जाता है? तो कपास से बनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कोकून का संबंध है। कोकून का संबंध ऊँट से है, बकरी से, भेड़ से या फिर रेशम से? कोकून तो आप सभी लोग जानते हैं कोकून रेशम से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, चलें तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, बांस तथा लकड़ी की लुगदी किस रेशे को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बांस तथा लकड़ी की जो लुगदी होती है इससे रेयान रेशा बनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लिनन प्राप्त होता है, लिनन किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स पौधे से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। और पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो आपका बीए सेमेस्टर वाला चैनल है ये पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराता है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देख लें, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चले एक तरह से मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर ही नहीं देता हूं, क्लासेस के मैं आपको क्लास भी कराता हूं। सॉल्वेंट मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, चले पांचवा प्रश्न क्या है आपका, प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं है। ऊन, रुई, रेशम या फिर नायलॉन? तो आप सभी लोग जानते हैं रेशम हो गया, रुई हो गया, ऊन हो गया, ये सभी आपके प्राकृतिक रेशे से हैं। कैसे? ऊन जो है एक तरह से भेड़ से प्राप्त होता है तो वह प्राकृतिक हो गया। रुई क्या है? रुई पौधे से प्राप्त होता है तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, रुई भी आप लोगों का प्राकृतिक हो गया। रेशम भी आपके कीटों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो रेशम के कीट होते हैं उनसे रेशम का उत्पादन होता है। नायलॉन आपका किसी भी प्रकार से इसमें प्राकृतिक रेशे का उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, ड्राफ्टिंग संबंधित है पेंटिंग से, कपड़े की सिलाई से, कपड़े की कटिंग से या इनमें से कोई नहीं? ड्राफ्टिंग किससे संबंधित है? तो जो ड्राफ्टिंग है ये कपड़े की कटिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, इंद्रधनुष के रंग नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी क्या टॉपिक पढ़ कर के जाएं कि एग्जाम में आ जाए? इंद्रधनुष को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इंद्रधनुष को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इंद्रधनुष के रंग नहीं है। तो इसमें से देखें, बैगनी आपका इंद्रधनुष का रंग है, पीला भी है, लाल भी है, लेकिन भूरा किसी भी प्रकार से आपका इंद्रधनुष का रंग नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा आपके इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं? आपका बैगनी होता है, ठीक है, और इंडिगो होता है, और इसमें आपका नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ठीक है, इसे इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, VIBGYOR। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण को कहते हैं, क्या कहा जाता है? द्वितीयक रंग कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है,
एक प्राकृतिक रंग एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से किस प्रकार से रंग बनते हैं? तो यह किस प्रकार से रंग बनते हैं? तो तृतीयक रंग बनते हैं, ठीक है। एक प्राथमिक रंग हो गया और एक द्वितीयक रंग हो गया, इन दोनों का जब मिश्रण होगा तो तृतीयक रंग बनेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है 9वें का। चले 10वां आपका प्रश्न पूछा गया, अच्छा इसमें 9वां 2 बार आ गया है। चलें 10वां क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। ठंडे रंगों के प्रयोग से शरीर दिखाई देता है, लंबा दिखाई देगा, छोटा, पतला या फिर सुडौल। यदि ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाएगा तो शरीर आपका पतला दिखाई देगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, कपड़े कटिंग के सिद्धांत नहीं है, यानी इन चारों में से कौन कपड़े कटिंग का सिद्धांत नहीं है? देखिए ड्राफ्टिंग भी आपका जो होता है ये कपड़े कटिंग का सिद्धांत है, मेजरिंग भी है और निशान लगाना भी है। बुनाई आपका कपड़े कटिंग का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा है? तो इसमें जो आपका रेजिन है ये एक प्रकार का रासायनिक रेशा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेशम क्या है आपका? रेशम आपका प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। और जूट भी आपका एक तरह से प्राकृतिक रेशा है। रासायनिक रेशा रेजिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के चढ़ने के निम्न कारण से, यानी रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के चढ़ने के निम्न कारण से किस कारण से चढ़ते हैं? तो अम्लीय कारण से। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के चढ़ने के निम्न कारण से, तो अम्लीय कारण से। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, देखें कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है लुईस राव के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से बुनाई का प्रकार है, कौन सा बुनाई का प्रकार है? देखिए सादी बुनाई भी होती है, ट्विल बुनाई भी होती है और साटिन बुनाई भी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखें मल्टी स्टैंडर्ड यार्न किस प्रकार का यार्न है? यानी जो मल्टी स्टैंडर्ड यार्न है, धागा, यार्न माने धागा, तो ये किस प्रकार का धागा है? तो यह आपका मिश्रित यार्न है, ठीक है, मिश्रित धागा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, टाई एंड डाई क्या है? तो टाई एंड डाई आपका कपड़े रंगने की विधि होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें सिलाई मशीन के पार्ट यानी भाग नहीं है, सुई है, बॉबिन है, या बॉबिन केस होता है या फिर कपड़ा होता है। सिलाई मशीन के पार्ट या फिर भाग इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए सुई भी होता है, बॉबिन भी होता है और बॉबिन केस भी होता है, लेकिन कपड़ा, ठीक है, सिलाई मशीन का भाग नहीं होता है, ठीक है। ये अलग से कपड़े सिले जाते हैं सिलाई मशीन पर। डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखें प्राथमिक रंग इनमें से कौन नहीं है? देखें जो हरा है वो आपका प्राथमिक रंग नहीं है, नीला, पीला और लाल ये तीनों आपके प्राथमिक रंग हैं, ठीक है। हरा आपका द्वितीयक रंग है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, द्वितीयक रंग नहीं है, बैगनी, हरा, नारंगी या फिर पीला। तो ध्यान रखेंगे पीला क्या है? पीला आपका प्राथमिक रंग है। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा है, ठीक है, ऊपर क्या आपने पढ़ा है, देखें ऊपर आपने पढ़ा है नीला, पीला और लाल ये आपके प्राथमिक रंग है, ठीक है। हरा जो रंग है आपका द्वितीयक रंग है, ठीक है, प्राथमिक रंग नहीं है। चले यहाँ पर पूछा है द्वितीयक रंग नहीं है, तो पीला आपका प्राथमिक रंग है, ठीक है। बैगनी, हरा और नारंगी ये आपके द्वितीयक रंग है, ठीक है। पीला आपका प्राथमिक रंग है। प्रश्न नंबर 21 है, देखें प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसमें से जो आपका स्टेपल है ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। बाकी कपास, रेशम और पटसन ये आपके प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और स्टेपल नहीं आता है। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा है, द्वितीयक रंग है नीला, लाल, हरा या फिर पीला। द्वितीयक रंग मैंने क्या बताया आपको? देखिए हरा क्या है आपका द्वितीयक रंग है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊपर मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको प्रश्न को बताया, ठीक है। प्राथमिक रंग है, कौन कौन से प्राथमिक रंग है? लाल, नीला, पीला ये तीनों आपके प्राथमिक रंग है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
इंद्रधनुष में नीचे से दूसरा रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में नीचे से जो दूसरा रंग होता है वो गाढ़ा नीला होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो को गाढ़ा नीला कहा जाता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 25 क्या है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कढ़ाई करने हेतु किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कढ़ाई में छोटी, तीखी और नुकीली कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कैंची दिया है तो कैंची किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो छोटी, तीखी और नुकीली कैंची का इस्तेमाल होता है, जो आपसे ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। देखें, अच्छे व्यक्तित्व के गुण नहीं है। ठीक है, अच्छे पर्सनालिटी का गुण क्या नहीं होता है? अज्ञानता जो है अच्छे पर्सनालिटी का गुण नहीं है। ठीक है, बाकी आपका सजीवता और जो उदारता है, जो ईमानदारी है, ये आपके अच्छे व्यक्तित्व के, अच्छे पर्सनालिटी के गुण होते हैं, अज्ञानता नहीं होता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 28 क्या है? सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़े पर किस प्रकार का टाँका उपयोग होता है? तो टेढ़ा कच्चा टाँका का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा है। देखें, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? तो जो स्टाइल है यह फैशन का संशोधित रूप है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे? तो देखिए, जो स्टाइल है वो फैशन का एक हिस्सा है, लेकिन यह फैशन से अधिक व्यक्तिगत और अस्थायी होता है। फैशन जो होता है, जो फैशन ट्रेंड है इसमें, ठीक है, और जो फैड है, ठीक है, ये दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि स्टाइल किसी की पहचान का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो स्टाइल आपका फैशन का व्यक्तिगत हिस्सा है, वह ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी फैशन ट्रेंड और जो फैड है ये समय के साथ बदल जाते हैं। चलें, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, सी फैशन। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, निम्न में से कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन है? तो वाटर जेट कटिंग मशीन और नाचर कटिंग मशीन, ये दोनों आपके कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फैशन डिजाइनिंग में किस धातु की उपयोगिता होती है? फैशन डिजाइनिंग में देखिए, कैंची, मेजर टेप और चाक, इन तीनों की उपयोगिता होती है। डी ऑप्शन राइट है आपका, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश में होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कहीं कहीं पर आपको भारत में भी मिलेगा जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। भारत के पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा हल्का होता है, कौन सा होता है? तो जो आपका रेशम है ये प्राकृतिक रेशा है, सबसे लंबा और हल्का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो ध्यान रखिएगा, नीला और पीला। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। कपड़े कटिंग हेतु उपयोगी वस्तु है? कपड़े कटिंग हेतु कौन सा उपयोगी वस्तु है? टेलर चाक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 36 क्या है? देखिए, भेड़ से प्राप्त बाल से निर्मित किया जाता है। तो जो भेड़ से हमें बाल प्राप्त होता है उससे क्या बनाया जाता है? रेशम, ऊन या फिर रेयान? तो आप सभी लोग जानते हैं ऊन बनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, रेयान रेशे का मुख्य आधार है? रेयान रेशे का मुख्य आधार सेलुलोज है। ये ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, देखेंगे। कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किया गया कब? 1842 में, 1842। ये ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर आपका 39 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सर्वाधिक शीतलता किस रंग में होती है? शीतलता पूछा है, यानी सर्वाधिक ठंडा रंग कौन सा होता है? तो नीला होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऊन किस जानवर के बालों से निर्मित होता है? तो जो ऊन होता है
वो आपका भेड़ की बालों से निर्मित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक रंगों के उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो आपके सफ़ेद चाक या खड़िया होता है ये प्राकृतिक रंगों का उदाहरण नहीं है। बाकी गेरू, चूना और कोबाल्ट ये आपके प्राकृतिक रंगों के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन आपका जो सफ़ेद चाक खड़िया है ये प्राकृतिक रंगों का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है, सर्वाधिक उष्णता किस रंग में पाई जाती है। सर्वाधिक उष्णता ये नारंगी रंग में और लाल रंग में पाई जाती है, यानी गर्मी सबसे ज़्यादा नारंगी और लाल रंग में पाई जाती है। लाल रंग आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, नारंगी आपका राइट होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, देखेंगे जानताव रेशा नहीं है। जानताव रेशा कौन सा नहीं है। तो देखिए रुई आपका जानताव रेशा नहीं है। बाकी ऊन और रेशम ये आपके जानताव रेशा हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें रेशम किससे निर्मित होता है। तो जो रेशम है ये रेशम के कीट से निर्मित होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपको पूछा गया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के, ठीक है, यानी जो व्यक्ति हैं इनके पर्सनालिटी के विकास में क्या सहायक नहीं होते हैं। तो देखिए शिक्षण कार्य सहायक होते हैं। आपका जो चित्रकारी है ये भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उनका जो पर्सनालिटी है, जो चित्रकारी है ये भी उनका सहायक होता है पर्सनालिटी में। लेखन कार्य भी होता है, लेकिन व्यापार किसी भी प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो सुनीता वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, कपड़ों में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे ईज कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखें वेफल नेटिंग यानी बाना बुनाई को कहते हैं। बाना बुनाई को क्या कहा जाता है। बुनाई कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो स्वेटर आप लोग बिनते हैं ना वो बाना बुनाई के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, वस्त्र निर्माण के लिए धागों को लूप में निर्मित करना कहलाता है। तो नीटिंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यह भी आपका एक तरह से जो स्वेटर बिना जाता है उसी का उदाहरण लेकर के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण आरंभ हुआ, कब हुआ था। 1950 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें यहाँ से देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें देखें सलमा वर्क प्रसिद्ध है राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रक्त के धब्बे निम्न धब्बे के अंतर्गत आते हैं। पशु संबंधित धब्बों के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए इनपुट डिवाइस है। तो देखिए प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। टेलीविज़न भी आउटपुट डिवाइस है और लाइन प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें इनपुट डिवाइस आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए था उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हालांकि लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ये चारों आपके ये जो तीनों हैं ये आपके तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस कोई नहीं है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है। तो देखिए मुद्रण, समापन, मर्सटाइजिंग या फिर बाटिक, इन चारों में से कौन है जो आपके रंगाई का एक विधि है। बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल देखिए जो बाटिक है ये एक प्रकार की रंगाई की एक विधि है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो कपड़े से रंग हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ब्लीचिंग द्वारा कपड़ों के रंगों को हटाया जाता है। ऊनी रेशे का मुख्य घटक क्या है। ऊनी रेशे का मुख्य घटक केराटिन होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है, यह अंतरिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखें ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त होता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कपास का कपड़ा सबसे उपयुक्त होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, टाई एंड डाई की महत्वपूर्ण विधा है, कौन सी विधा है? बंधाई की विधा है, रंगाई की और डिजाइनिंग की, इन तीनों की हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, देखें। फुलकारी प्रसिद्ध है बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? फुलकारी कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है? पंजाब में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। रक्त के धब्बे निम्न धब्बों के अंतर्गत आते हैं, किस धब्बों के अंतर्गत? पशु संबंधित धब्बे के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। सही क्रम दर्शाइए। तो देखें, रेशे से आपका धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े से आपके वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखें। लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जो लिनन रेशा है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आयरलैंड में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए। छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? छोटे रेशे को क्या कहा जाएगा? तो स्टेपल कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कपास का पौधा है, बहुवर्षीय है, 6 माही है, 1 वर्षीय है या 2 वर्षीय है? तो जो आपका कपास का पौधा होता है ये 6 महीने के लिए होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें। रात को सोते समय निम्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जीन्स का, साड़ी का, सलवार कुर्ता का या फिर नाइट सूट का? तो नाइट सूट का हम लोग उपयोग करते हैं रात को सोते समय। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य है कपड़े अधिक टिकाऊ बनते हैं, कपड़े अधिक मजबूत होते हैं, वस्त्र का गिराव जो होता है ठीक रहता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। रेशम उत्पादन का पहला उत्पादक देश है, रेशम उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। हाल्टर का नाम है, हाल्टर का क्या नाम है? नेक लाइन। डी ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है? कश्मीरी गाउन को फिरन के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो देखें, कपास, रेशम और ऊन ये आपके प्राकृतिक फाइबर हैं। रेयान आपका प्राकृतिक फाइबर नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नौवारी पोशाक राज्य से संबंधित है, नौवारी जो पोशाक है महाराष्ट्र से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पोचमपल्ली का नाम है, तो रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियाँ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है किस राज्य से? बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? तो जो कांथा कढ़ाई है ये बंगाल से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? जरदोजी है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, छोटे रेशे को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? तो यह स्टेपल सूत बनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें। कोसा है, कोसा क्या है? तो कोसा एक रेशम की साड़ी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, किस प्रकार का सूत लंबे सतत रेशों से बनाया जाता है? तो फिलामेंट सूत को बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 नंबर प्रश्न का। चले 29 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है? तो इसे त्रिक रंग योजना कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगाई का प्रकार नहीं है? तो देखें, एसिड डाई भी होता है, मूल डाई भी आपका होता है और वेट डाई भी होता है, नायलॉन डाई नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखें।
कताई में धुरी का क्या उद्देश्य है? कताई में धुरी का उद्देश्य होता है फाइबर को अपनी जगह पर बनाए रखना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कताई में प्रारूपण प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एक समान सिल्वर का उत्पादन करना। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपको पूछा गया है दो या दो से अधिक एकल धागों को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? तो प्लाई सूत बनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा करघा यानी लूम का प्रकार नहीं है? तो देखें जैक्वार्ड करघा होता है, डांबी करघा भी होता है और ब्रांडिंग करघा भी होता है। प्रक्षेप करघा आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है 35 नंबर, अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है, कहाँ का है ये प्रसिद्ध? भारत का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखें कपड़े से वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि है। तो वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि होता है गर्म पानी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेटर है, हिंदी वाला भूल सकते हैं, इंग्लिश वाला नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 38 क्या है पॉलिस्टर निम्न में से किस में होता है? तो जो पॉलिस्टर है ये मेटा क्रिसाल में होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है देखें कसूती कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कसूती कढ़ाई कर्नाटक में प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से सबसे पुराना टाँका है। सबसे पुराना टाँका हैरिंग बोन है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है 41 नंबर प्रश्न है लेआउट। ठीक है, देखें लेआउट बनाने से क्या लाभ हैं? तो लेआउट बनाने से क्या लाभ होता है? तो देखें कपड़े की बचत होती है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह पर आयोजित किया जाता है? तो ये हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, देखें आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखें लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और हेडफोन, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। जो बारकोड रीडर है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, ये आपका इनपुट लेता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है वस्त्र की लघुत्तम इकाई है। वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या है? वस्त्र की लघुत्तम इकाई रेशा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है यानी फाइबर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा यहाँ पर ठीक है, प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, बारकोड रीडर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 45 क्या है, देखें चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चिकनकारी कार्य लिखा है, चिकनकारी कढ़ाई लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो टेलीविज़न क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और लाइन प्रिंटर क्या है? यह भी आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। उपरोक्त सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, देखें सबसे ठंडा रंग है, सबसे ठंडा रंग नीला रंग होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग आगे इस सेमेस्टर में पढ़ें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 है भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण आरंभ हुआ, कब हुआ था? सन 1950 में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।